इंडियंस दूसरों की नौकरी चुराते हैं, वीजा लेने में गड़बड़ी करते हैं और गंदगी से रहते हैं। अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको ये सब सुनकर, मगर आज अमेरिका में इंडियंस के लिए ये बहुत कॉमन नैरेटिव बन चुका है। क्रिसमस से जस्ट पहले अमेरिका में फेडेक्स की एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। Hundreds of people may be getting their Christmas presents a little late, yikes, after this crash in suburban Los Angeles. लोग इतने नफरत से भर गए हैं कि उन्होंने इस एक्सीडेंट का कारण फेडेक्स के नए सीईओ राज सुब्रमण्यम को बता दिया, क्योंकि वो इंडियन है। फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक, यानी ट्रंप के आने के बाद इंडियंस के खिलाफ डायरेक्ट हमले में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ऑनलाइन नफरत में करीब 69% की बढ़ोतरी हुई है। H1B वीजा के ऊपर जो रोक लगाई गई है वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है, और इन सब के पीछे बहुत सारा कारण है, लेकिन मैं सिर्फ राजनीतिक कारण की ही बात करूंगा। आप सबको ये सब जान के शायद बहुत बुरा लग रहा होगा और शायद अमेरिकन को गालियां भी दे रहे होंगे, लेकिन क्या आपको इतना ही बुरा तब भी लगता है जब यही सारी चीजें हमारे यहाँ भी हो रही होती है? 2014 के बाद वाले भारत में हमारे यहाँ भी तो नौकरी सरनेम देख के दिया जा रहा है। यहाँ भी तो गलती कोई और करता है और सजा पूरे समाज को दे दी जाती है। यहाँ भी तो उन्हें नौकरी चुराने वाला बोला जाता है। हम भी यहाँ उन्हें सिर्फ उनके रहने और खाने के आधार पर ही तो गंदा बोलते हैं। अमेरिका और भारत में पहले भी लोग एक दूसरे को गालियां देते थे और पहले भी लोगों की हत्याएं होती थी, और ये सब करने में शायद कुछ नेताओं की मिलीभगत होती थी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या किसी भी देश का हो, मगर सरकार का सहयोग नहीं होता था। और अब नफरत से लेके हिंसा तक सरकार के इशारे पर ही होता है। याद रखिएगा, देश में अगर आर्थिक स्थिति खराब हो तो देश कभी भी बाहर आ सकता है, लेकिन अगर देश का सामाजिक ताना बाना खराब हुआ, यानी सोशल फैब्रिक खराब हुआ, फिर देश को बाहर आने में सदियों लग जाएगा। मैंने वीडियो में उन्हें शब्द का इस्तेमाल किया है, आप पहचानिए और कमेंट में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जो है वही बोलते हैं बिना डर के, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे।